आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का हम सब अध्ययन कर रहे हैं और उसमें 6 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब आज 7वां अध्याय प्रारंभ होगा। 7वां अध्याय, 7वें अध्याय में 39 सूत्र हैं और 39 सूत्रों में शुभाश्रव का वर्णन है। आश्रव 2 प्रकार का है, एक अशुभ आश्रव और दूसरा शुभ आश्रव। 6ठे अध्याय में अशुभ आश्रव का वर्णन हुआ। अब 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन होता है। देखो, सूत्र प्रारंभ करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। पहला सूत्र, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। सूत्र पढ़ते हैं एक दफे फिर से ध्यान से। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत किसे कहते हैं, इसकी ये परिभाषा है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि व्रत किसे कैसे कहते हैं, तो व्रत की निर्दोष परिभाषा ये है कि हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरक्त होना ही व्रत है। अनृत माने झूठ, स्तेय माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होने का नाम व्रत है। देखो, व्रत की परिभाषा इतनी भी बोली जा सकती थी कि विरत होने का नाम व्रत है, अथवा व्रत शब्द के लिए प्रतिज्ञा, शपथ, संकल्प, किसी भी प्रकार का कोई, किसी से पूछो ना तो जनरली लोग ऐसा बोल देते हैं कि किसी भी प्रकार की शपथ लेना, इसका नाम व्रत है। लेकिन देखो, ये बहुत मार्मिक बात है और कैसे कथन करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की शपथ का नाम व्रत नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से बचने की शपथ का नाम व्रत है। इनमें प्रवृत्ति की भी शपथ बहुत से लोग लेते हैं और कहते हैं, उसको भी व्रत कह देते हैं। मैं आज सूरज छिपने से पहले पहले इसे अवश्य मारूंगा, ये व्रत है। लोग कहते हैं कि मेरा ये व्रत है, मैंने आज व्रत लिया है। कि किसी न किसी तरह के लोग व्रत लेते हैं उल्टे सीधे। प्रण भी नहीं है वो। प्रण, व्रत, शपथ, संकल्प, ये सब शुभ अर्थों में है, अशुभ अर्थों में नहीं है। किसी भी प्रकार के गलत, मैं इस महिला का बलात्कार करूंगा, ये व्रत है, ये व्रत नहीं। और बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कई लोगों ने, 1-2 ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं। बोले, साहब मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इनके घर को ख़त्म करके रहूँगा, ये इनकी गाड़ी में आग लगाऊंगा, इनके बेटे को मारूंगा। तो अब व्रत भंग करने का तो पाप लगेगा ना, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। क्योंकि व्रत भंग समझ में आया आपको? तो जैसे प्रतिज्ञा कर ली कि आज रात सूरज छिपने से पहले पहले मैं अश्वत्थामा को मारूंगा, तो अब अगर नहीं मारा तो हम तो हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हमारा तो व्रत भंग हो जाएगा। और व्रत भंग हो जाना तो बहुत बड़ी गलती है। तो ये सब उलझने वहाँ से शुरू होती है जब हम व्रत की परिभाषा ही गलत समझ लेते हैं। व्रत की सच्ची परिभाषा है, मान लो आपने ये व्रत लिया है कि मैं 5 प्लॉट खरीदूंगा इस साल। आपने 1 जनवरी को ये रिजोल्यूशन ले लिया कि मैं 5 प्लॉट खरीदूंगा। अब क्या करें? तो व्रत ले लिया तो खरीदने ही पड़ेंगे ना। बोले नहीं,
तुम जितनी जल्दी इस व्रत को भंग कर दो तुम्हारे को उतना अच्छा है। इसका नाम व्रत नहीं है। देखो, व्रत इसका नाम तो है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। व्रत इसका नाम नहीं है कि मैं आज खाना खाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। व्रत में ये नहीं किया जाता कि ये करूँगा, ये नहीं करूँ, मैं एक बार से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इसका नाम व्रत है। मैं एक बार खाऊंगा इसका नाम व्रत नहीं है। बात देखने में बड़ी अजीब लग रही है। जैसे मान लो मैंने एक आसन किया, तो हो सकता है मेरे बोलने में भी ऐसा आए कि मैंने तो आज एक बार खाने का व्रत लिया है, लेकिन ऐसे नहीं है। एक बार खाने का व्रत नहीं लिया है, एक बार से ज़्यादा नहीं खाने का नाम व्रत है। और अगर मान लो मैंने एक बार खाने का व्रत लिया, सुबह 6 बजे मैं मंदिर गया और मैंने एक आसन का व्रत ले लिया, मैं एक बार खाऊं, क्या अब मैं उसे उपवास में नहीं बदल सकता? मान लो अभी मैंने खाया नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं तो उपवास करता हूँ, एक बार भी नहीं खाऊंगा, तो कर सकता हूँ कि नहीं? बताओ आप, क्या दिक्कत है? अगर मैंने एक बार खाने का व्रत लिया होता तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर तो व्रत भंग होता। समझ में आई बात? अगर मैंने भगवान के आगे ये प्रतिज्ञा की होती कि मैं आज एक बार खाना खाऊंगा, तो आप उपवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो आपको व्रत भंग करने का पाप लगेगा। असल में आपकी भाषा ऐसी थी, पर आपका अभिप्राय ये था कि मैं आज एक बार से ज़्यादा नहीं, और खाने का त्याग किया था। एक बार खाना नहीं रखा था, एक बार खाना रखा नहीं है, एक से अधिक बार जो खाता रहता था उसका त्याग किया था। और अब अगर मेरे विचार बदल रहे हैं तो मैं उस एक बार को भी छोड़ सकता हूँ। तो सर, उसमें जब हम उपवास कर रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा फल मिलेगा? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसीलिए उन्नति का मार्ग खुला रहेगा। आप समझना बात को, हमने सत्य बोलने का नियम लिया, लेकिन आप मौन भी हो सकते हैं बाद में, ये व्रत भंग नहीं है। झूठ बोलेंगे, जैसे मैंने एक आसन का व्रत लिया, 2 बार खा लूँ तो व्रत भंग है, और एक बार भी ना खाऊं तो व्रत भंग नहीं है। इससे सिद्ध होता ही बहुत, मेरे को हिलाया था इस परिभाषा ने। कभी जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने सोचा कि जैन आचार्य कितना संतुलित ढंग से अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष रहित कथन करते हैं। व्रत किसका नाम है? मैंने व्रत किया है कि मैं इस साल में 10 सूट सिलवाऊंगा। अब क्या होगा? अब मैंने व्रत कर लिया, तो बोले परिग्रह बढ़ाने का नाम व्रत नहीं है। गलत कामों के संकल्प जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। गुस्से में ली हुई प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञा नहीं होती। गुस्से में लोग ऊट पटांग प्रतिज्ञा ले लेते हैं। व्रत किसे कहते हैं, इस विषय पर आप लोगों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए। व्रत वही व्रत है जो बहुत, जैसे उसमें लिखते हैं ना एफिडेविट में, मैं होश हवास पूर्वक बिना किसी दबाव के, ऐसा होना चाहिए। आपने अज्ञान दशा में कोई प्रतिज्ञा ली है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो प्रतिज्ञा ही नहीं है। आप गलतफहमी में रहना ही मत। हाय टूट गई, ली होती कहाँ, टूटी तो बाद में जब हो। मिथ्यात्व दशा में, अज्ञान दशा में, कसाय में, ये 3 शल्य है। शल्य में अगर आपने किसी लौकिक कामना से ली तो वो भी प्रतिज्ञा नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा, शपथ, प्रण, नियम, इनका क्या अर्थ है दुनिया समझती नहीं है और फिर परेशान होती है। आप अच्छे से इस परिभाषा को याद रखो। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज ये मधुमक्खी का छत्ता हटाऊंगा, आज इस चिड़िया को मारूंगा, ये प्रतिज्ञाएं होती है। हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की कोई प्रतिज्ञा नहीं होती है, याद रखना।
इनसे बचने की प्रतिज्ञा होती है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। समझ में आ रहा है? हाँ, व्रत के दो रूप है, एक नियम एक यम। व्रत के दो रूप है, एक नियम, एक अगले सूत्र में आ रहा है ये। व्रत के दो रूप है, एक नियम एक यम। नियम का मतलब है अल्पकालिक, सीमित अवधि का, और यम माने आजीवन। ये फर्क है। देखो, अब आपको व्रत पर बोलना हो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे बात बढ़ती चली जा रही है। आप लोग ये जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, उसमें एक बात ये कला रखो कि उसकी रोचकता कम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि हमारा टॉपिक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मान लो व्रत पर बोलने खड़े हुए, तो आपका कोई विषय होना चाहिए कि शुरुआत की व्रत की व्युत्पत्ति से, व्रत की परिभाषा, फिर व्रत के भेद, फिर व्रत के लाभ, व्रत की हानि, व्रत संबंधी गलत मान्यताएं, फिर उपसंहार। ऐसा लगना चाहिए आपका टॉपिक बढ़ता चला जा रहा है, वहीं खड़े हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो बात 2 मिनट में पहले में आई है वो बात आखिरी 2 मिनट में नहीं आनी चाहिए। बहुत फर्क है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत किसे कहते हैं? पूरी परिभाषा बोलना जब भी कोई पूछे। व्रत किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होने का नाम, उसके त्याग के संकल्प का नाम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के त्याग की भावना, त्याग की प्रतिज्ञा का नाम ही व्रत। इनके ग्रहण की प्रतिज्ञा नहीं, इनके ग्रहण की प्रतिज्ञा का नाम, मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं रात को भोजन करूंगा, तो अब निभाना पड़ा, और नियम ले लिया मैंने आजीवन, मैंने मंदिर में आजीवन रात्रि भोजन करूंगा, ये नियम ले लिया। तो अब क्या किया जाए? व्रत भंग कर दिया जाए कि नहीं? जितनी जल्दी संभव हो कर दो, क्योंकि इसका नाम व्रत ही नहीं है। ये खास बात आपका बताना चाहता था। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। विरतिर्व्रतम, विरति ही विसर्ग था, विसर्ग का रह हो गया। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। ये बात आपको कोई आसानी से कहीं सुनाने बताने वाला नहीं मिलेगा। लोग उलझेंगे ही कि व्रत माने क्या, मैं क्या निकाल के लाया हूँ आपके लिए, आप देखो समझो इसको। इस सूत्र में से मैंने ये अर्थ निकाला है कि व्रत की ये इतनी बड़ी परिभाषा क्यों दी उमा स्वामी ने। सूत्र बना रहे थे, विरतिर्व्रतम लिख देते, व्रतम नाम प्रतिज्ञा लिख देते, नहीं। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्त होने का नाम ही, इनके त्याग की प्रतिज्ञा का नाम ही व्रत है। देश सर्वतोणु महती, देश सर्वतोणु महती, ये विरति 2 प्रकार की है, एक अणुरूप, एक महती रूप। अणुरूप विरति उसे कहते हैं जब देश आंशिक, देश माने एक बताया था, देश माने टुकड़ा। भारत को देश क्यों बोलते हैं बताया था ना एक दिन। देश शब्द का अर्थ जैसे वाटर माने पानी होता है, ऐसे देश शब्द का डिक्शनरी का मीनिंग है टुकड़ा। भारत एक देश है। देश क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़े का नाम है। प्रदेश, प्रदेश माने और भी छोटा, राजस्थान और छोटा टुकड़ा है, इसलिए उसे प्रदेश कहते हैं। भारत एक देश है। तो देश सर्वतोणु महती कि ये विरक्ति 2 प्रकार की होती है, एक देश विरति, एक सर्वतः विरति। जो देश विरति है उसका नाम अणुव्रत है, और जो सर्व विरति है उसका नाम महाव्रत है। समझ में आया? देश सर्वतोणु महती ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। अर्थ देखो ध्यान से। तत् माने उनकी,
स्थैर्य माने स्थिरता। स्थैर्य माने ये शब्द बनाना सीखो आप, बहुत बार जरूरत पड़ेगी आपको। स्थैर्य भाववाचक शब्द बनाने का ये एक तरीका है। जैसे सुंदर शब्द होता है ना, इसको दो तरह से बनाते हैं। एक तो सुंदरता, एक आगे आदि वृद्धि करके सौंदर्य, दो तरह से बनाते हैं। मनुष्यता, मानुष्य, ऐसे ही स्थिरता, एक तो ये बनेगा और एक बनेगा स्थैर्य। दोनों का मीनिंग एक ही है। इसको दो तरह से भाववाचक बनाएंगे। एक तो स्थिरता और दूसरा स्थैर्य। इसमें आदि वृद्धि करके ऐसे बनाते, दो तरह से बनता है ये। स्थैर्य, स्थैर्य माने स्थिरता। उनकी स्थिरता के लिए ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उनकी स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं भानी चाहिए। हर व्रत की 5 व्रत है और 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं। इसमें खास समझने की बात यही थी कि बहुत से लोग तो सिर्फ इतना बता के छोड़ देंगे कि देखो पहले सूत्र में 5 व्रतों के नाम आए, लेकिन नाम मात्र नहीं आए, एक बहुत बड़ा रहस्य आया है कि भाई इनसे विरक्ति का नाम ही व्रत है। कहाँ के लिए? तटस्थ है, जैसे ज्ञानार्थ, ज्ञानार्थ माने ज्ञान के लिए। स्थैर्यार्थम, स्थिरता के लिए। स्थैर्यार्थम माने स्थिरता के लिए, उनकी स्थिरता के लिए। स्थिरता माने उनकी मजबूती के लिए, उनकी दृढ़ता के लिए। जो 5 व्रत हैं उनकी दृढ़ता के लिए 5-5 भावनाएं भानी चाहिए। ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। अब कैसे 5-5 भावनाएं हैं? ये चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां 5 सूत्र अलग अलग बनाए हैं। अहिंसा व्रत की भावना के लिए चौथा सूत्र, सत्य व्रत की भावना के लिए 5वां, अचौर्य व्रत की भावना के लिए 6ठा, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के लिए 7वां और परिग्रह त्याग के लिए 8वां। आपको ऐसे इसका कैटलॉग ध्यान रहना चाहिए, इनका विषय सूची मालूम रहनी चाहिए क्या चल रहा है। पहले सूत्र में व्रत का लक्षण, दूसरे में व्रत के भेद और तीसरे में व्रत की स्थिरता का उपाय और बाद में 5 सूत्रों में एक एक की 5-5 भावनाएं। चौथे सूत्र में अब अहिंसा व्रत की भावनाएं बताई जा रही है। जरा देखो और बहुत आश्चर्य होता है कैसी भावना है। अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए 5 ये भावनाएं हैं। भावना भी बड़ी अद्भुत चीज है। शास्त्रों में भावना पर इतना विस्तार वर्णन है। 12 भावना अलग है, 16 कारण भावना अलग है, 4 भावनाएं अलग है। 4 भावनाएं मालूम है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। इन 4 भावनाओं का अलग विवरण है। भाव पाहुड़ लिखे गए बड़े बड़े विस्तार से। भावों का बहुत फर्क पड़ता है। जरा जरा सी बात में भावों का फर्क पड़ता है। आप रोजाना जिंदगी में प्रयोग करो, हर चीज में प्रयोग करो। आपको अगर कुछ मान लो यहाँ पर, मान लो मैं पढ़ाने आया और मैं ये सोचूं आज मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना है, बस मैं इतनी सी भावना लेके आऊँगा मेरी क्लास की क्वालिटी सुधर जाए। भावना, आप घर में, परिवार में, देश में भावनाओं का बड़ा महत्व है। देश में शांति हो, बेटा ज्ञानी बने। आप जो भी सोचेंगे ना जैसा बने, जो भावना करेंगे इसका फर्क पड़ता है। आप क्या बनने की भावना कर रहे हैं, भोजन में कैसी भावना कर रहे हैं, मकान में कैसी भावना करते हैं,
एक व्यक्ति ने गुरुकुल बनाया था महाराष्ट्र में, महाराज जी बताया करते हैं। तो वो गुरुकुल बना रहे थे तो एक एक ईंट रखते थे और नमोकार मंत्र पढ़ते थे। वो बोले बहुत मेरे को है ना ये गुरुकुल बहुत अच्छे मन से बनाना है, बहुत लगे थे बिल्कुल अच्छे मन से बनाना है। और वो गुरुकुल आज 100 वर्ष पूरे कर रहा है। हाँ, नहीं कारंजा वाला मेरे 100 साल पूरे कर दिए और कितने विद्यार्थी निकल गए। कैसे कैसे भावनाओं का बहुत खेल है। आपकी भावना कैसी है, समय लगेगा पर 2 मिनट की एक कहानी है। एक दफे ईरान के एक राजा ने ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, आप सुनना, मैं समय महत्वपूर्ण होते हुए भी लगा रहा हूँ। एक बार एक ईरान के राजा ने ये इंक्वायरी करने के लिए कि भारत के राजा इतने बूढ़े हो करके क्यों मरते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, ईरान में राजा जल्दी जल्दी मर जाते हैं, वो कोई 20-30 साल 40 साल से ज़्यादा जीता नहीं है। और बोले भारत के राजा बड़े बड़े हो जाएंगे, लंबी लंबी दाढ़ी हो जाएगी, 100 साल के हो जाएंगे, बाद में मुनि बन के। बोले यहाँ के राजा इतना क्यों जीते हैं, क्या कारण है। उसने वहाँ से 4 आदमियों का एक डेपुटेशन इंडिया भेज दिया। बोले जाओ, तुम्हारा टीए डीए सारा खर्चा हम उठाएंगे तुम्हारा, तो लेकिन तुमको सिर्फ एक काम करने जाना है, एक प्रोजेक्ट है उसे पूरा करके लाना है। भारत के राजा दीर्घायु क्यों होते हैं, आपको इसका उत्तर ढूंढ के आना है। आ गए हो और खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, हर एक तारीख को तनख्वाह आ रही थी, क्या इसका उत्तर ढूंढे। किसी से भी पूछते थे भी ना, यहाँ भारत में पूछते थे बहुत लोगों को, तुम्हारे यहाँ राजा ज़्यादा क्यों जीते हैं, तो लोग ऐसे उत्तर दे, उसमें क्या, जिसकी जितनी आयु, लोग ऐसे उत्तर देते थे। इसमें क्या, जिसकी जितनी आयु होती है ना वो उतना जीता है, आयु करम बलवान है, ऐसे उत्तर। लेकिन उनका ईरान के राजा को इतना उत्तर नहीं चाहिए, कारण चाहिए, क्यों जीते हैं यहाँ ज़्यादा और वहाँ कम क्यों जीते हैं। आखिरकार एक दिन एक बूढ़ा आदमी मिल गया। बड़ी समस्याएं बूढ़े ही सुलझा सकते हैं। हर कहानी में वृद्ध जाते, वृद्धों का क्या कहना, जिस घर में वृद्ध हो वो तीर्थ है, ऐसे लिखा है आचार्यों ने। जिस घर में वृद्ध हो वो घर तीर्थ है। लोग समझते नहीं हैं बातों को आजकल के, लेकिन वृद्धों का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा भाग्य है जिनके घर में वृद्ध हैं। वृद्ध लोग बड़ी से बड़े संकट से निकाल लेते हैं। तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैं बता सकता हूँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या, कि तुम ये गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है और तुम चारों जने 1 महीने उस पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ बैठा करो 1 घंटे, और 1 घंटे पेड़ बैठ करके जाप किया करो, ये पेड़ जल्दी सूख जाए, ऐसे जाप किया करो। 1 महीना बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो वो 1 महीने का कोर्स करके आ गए। बोले अब बताओ उत्तर, हमने काम कर लिया। बोले अभी भी बताना पड़ेगा, उत्तर नहीं मिला आपको। बोले क्या, बोले उस पेड़ का क्या हाल है। बोले वो सूख गया। तो बोले तुम्हें उत्तर नहीं मिला। बोले वो जवान हरा भरा पेड़, और तुम चारों रोज उसके नीचे बैठ करके ये जाप करते थे कि रोज सूख जाए सूख जाए सूख जाए, और सूख गया। तुम्हारे यहाँ के राजा प्रजा पर अत्याचार करते हैं, तो वहाँ की प्रजा सोचती है जल्दी मरे जल्दी मरे जल्दी मरे। हमारे यहाँ के राजा पुत्र से ज़्यादा प्यार प्रजा को करते हैं, उस पर जान देते हैं, खुद चटाई पर सोते हैं, खुद रात को जागते हैं, और प्रजा सुख से सो रही है कि नहीं इसके लिए घूमते रहते हैं। प्रजा भूखी हो तो खुद खाना नहीं खाते हैं, प्रजा को बेटे की तरह प्यार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की प्रजा ये चिरजीवी हो, हमारा पुण्य भी इसे मिले, राजा सुखी हो राजा सुखी हो राजा सुखी हो, ये भावना भाती है। इसलिए हमारे यहाँ के राजा चिरजीवी होते हैं। भावनाओं का बहुत फर्क है, बहुत फर्क है।
आप घर में भावनाएं देखो, बच्चों पर भावना देखो, हर चीज पर ये जितने भी निमित्त शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, वो सब भावनाओं के खेल हैं। घर पर बंधनवार क्यों लगाते हैं? आपका दुश्मन भी एक बार घर में घुसे ना तो 2 मिनट को घुसते टाइम मन खुश हो जाए, हमारे घर में घुसते घुसते तो मन खुश हो जाए। वो जैसे भी बदले की भावना, नाराज होकर रोता धोता कैसा भी आ रहा हो, लेकिन आप इतनी सुंदर बंधनवार लगाओ, इतनी बढ़िया बंधनवार होनी चाहिए आपके दरवाजे पर, उसे देखते मुस्कुरा दे फिर घुसे, फिर चाहे फिर गुस्सा करे। एक मन खुद शुभ प्रवेश होना चाहिए, मंगल प्रवेश होना चाहिए, ये अभिप्राय है। हम चीजों को समझते नहीं, तो इसलिए भावना भाव, व्रतों को टिकाना हो तो भावना उल्टी होगी, आप सोचोगे हम फंस गए। कोई सोचता है अरे मैं संस्कृत टीचर विद्यापीठ में आ गया, मेरा दुर्भाग्य है, ऐसे सोचने वाले भी देखे मैंने। बहुत लोग रोते रहते, अपने पैसे से संतुष्ट नहीं है, वे कभी भी सफल नहीं होते। झाड़ू लगाओ लेकिन सिर उठाकर, जो गर्व से लगाएगा, जो अच्छी भावना से लगाएगा, वो झाड़ू लगाने वाला भी सक्सेस हो जाएगा। कोई भी काम करो सद्भावना से करो, दुर्भावना से नहीं। कोई भी काम रोते धोते जो करोगे उसमें फेल। हाँ इसलिए बिल्कुल अच्छी भावना, मैं बहुत कह सकता हूँ, लेकिन आप इशारे में सब बात समझ गए होंगे। भावनाओं का बहुत फर्क है, और कभी भी अपनी भावनाएं प्रदूषित मत होने दो। दुनिया में कितना भी प्रदूषण फैले, पर अपने मन में प्रदूषण नहीं आना चाहिए। हमारे कुलपति थे या वाचस्पति उपाध्याय, वो एक बात कहते थे, दुनिया के चाहे सारे कारखाने फेल हो जाए, लेकिन अपने शरीर में एक तो ये कोल्ड स्टोरेज है बढ़िया, और एक ये शुगर फैक्ट्री है, भैया इनकी लाइट कभी मत जाने देना, इनको संभाल के रखना। मान लो एक कोल्ड स्टोरेज हो, 1000 टन सेब फल रखे हों, और आपकी लाइट चली जाए तो, उसकी लाइट चली जाए तो क्या होगा? सारे खराब। ऐसे ही जब आपका दिमाग की बिजली चली गई, ये शुगर फैक्ट्री खराब नहीं होनी चाहिए कभी भी। संसार में किसी को कितना भी धन दे दो, धन दौलत चंदन, किसी से ऐसी शीतलता नहीं मिल सकती जैसी अच्छी वाणी से मिलती है। बोलना सीखो। जल चंदन, भगवती आराधना में लिखा है, आप किसी को सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई वस्तु से कर सकते हो तो संसार में कोई नूर हीरा भी समर्थ नहीं है, आपकी वाणी समर्थ है। आप बोलकर दुश्मन को मित्र बना सकते हो। सिकंदर का हृदय परिवर्तन करने में कौन समर्थ है? वाणी। मिथ्यात्व का प्रहार कौन, मिथ्यात्व पर प्रहार कौन कर सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व कौन छीन सकता है? ये वाणी। हमारे पास वाणी जैसा धन है, और धन की क्या अभिलाषा करे। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से एहसास करके गंभीरता से लेना चाहिए। इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम जिंदगी का हर क्षण अच्छी तरह जी नहीं सकते। कहते रहेंगे हर क्षण जियो, हर क्षण जियो, कैसे जियो? ऐसे समझ में तो आनी चाहिए ना बात। ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तो व्रतों की स्थिरता, मैंने बहुत लोगों को देखा है, व्रत ले रखे हैं और रो रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी रहते हैं। वे लोग अच्छे से नहीं पाल सकते। व्रत लो और उनकी स्थिरता के लिए बारंबार भावना भी भाव, उनको टिकाओ। पौधा लगाना काफ़ी नहीं है, उसको मजबूत करना भी आवश्यक है। ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। अब अहिंसा व्रत की भावना सुन के देखो जरा, ये भी कुछ अटपटी सी हैं। बात तो कह रहे हैं अहिंसा व्रत की, और भाषा इनकी भावनाएं देखो। वो कह रहे हैं
जबान संभाल के बोला करो, ये भावनाएं। अरे आप क्या बता रहे हो उमा स्वामी महाराज, हमें अहिंसा व्रत की भावना बताओ। वो कह रहे पहली भावना जबान संभाल के बोला करो। क्यों? इसका हिंसा अहिंसा से बहुत गहरा संबंध है। पहली भावना है कि जबान संभाल के बोलो। बोलने से कितनी हिंसा होती है, आप कितना किसी के जी को दुखी कर देते हैं। कोई हथियार दुखी नहीं कर सकता जितना ये जबान दुखी कर देती है। देखो तो सही। इसलिए वांग गुप्ती, वचन गुप्ती ये पहली भावना है। मनोगुप्ती ये दूसरी भावना है। ईर्ष्या समिति ये तीसरी भावना है। आदान निक्षेपण समिति ये चौथी भावना है। और आलोकित पान भोजनानी में जाने क्या कह दिया, गागर में सागर भर दिया। आलोकित पान भोजनानी पर आप 1 घंटे 2 घंटे क्या 10 घंटे बोल सकते हैं। एक सूत्र नहीं, एक सूत्र के एक शब्द पर आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है। आप कह सकते हैं आज मैं आलोकित पान भोजनानी शब्द का विश्लेषण करना चाहता हूं। क्या कहना चाहते? आलोकित भोजन, आलोकित पान भोजनानी, कितनी बड़ी बात कह दी। आलोकित, आ माने समन्तात, भली भांति, लोकित माने देखकर, भली भांति देख कर खाओ, देख कर पियो। इसमें सब आ गया। रात्रि में भोजन करना कि नहीं, क्या खाना, क्या सारा जैनाचार, भक्ष अभक्ष विचार का पूरा प्रकरण जो सैकड़ों पेजों में लिखा जाए, उसको लिखने की कला उमा स्वामी ने एक शब्द से सीख ली। आप एक पेज की 10 किताबें मेरे पास घर पर रखी है भक्ष भक्ष विचार की। वो सब किताबें कहाँ से निकली है? आलोकित पान भोजनानी में से। इसमें से निकल गया सब। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, सब कुछ कह दिया। ये पंडित फूलचंद जी है ना जिन्होंने ये किताब लिखी है, ये एक बात कहते थे। वो कहते थे जैन आचार शास्त्र एक ही बात कहता है कि आप हर क्रिया से पहले एक विवेक पूर्वक शब्द ऐड कर लिया करो। जैसे आप खाओ, खाना, पीना, सोना, जगना, चलना, फिरना, नहाना, धोना, ये वर्ब हैं, ये क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं में चरणानुयोग आपसे कुछ और कुछ नहीं कहता। वो कहता खाओ, पियो, नहाओ, धो, जाओ, आओ, चलो, बोलो, सब सारी क्रियाएं एडजेक्टिव। वह हर क्रिया में एक शब्द लगा दो, विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक। ये क्या सही है क्या गलत है इसका विचार करके करो, बस वो चरणानुयोग हो गया। और विवेक पूर्वक हटा दिया। जैन दर्शन का द्रव्यानुयोग कहता है कि हर शब्द में स्यात् पूर्वक कहो। चरणानुयोग कहता है कि विवेक पूर्वक। ऐसे चारों अनुयोगों में बनाना चाहिए, बन जाएगा कुछ ना कुछ। समझ में आया? 2 का बना लिया, 2 का अगली बार बना लें। लोकित, लोचन धातु देखने अर्थ में है, अवलोकन अर्थ में है। अच्छी तरह देखभाल कर खाओ पियो। और बहुत विवेक हर चीज में। किसी ने 1 गिलास पानी दिया, आप अपने से देखो। हो सकता है वो ये कह तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं, बोले बस अब भरोसा ही है, अपनी आंखें जो है तो देखेंगे हम। आलोकित पान भोजनानी, अहिंसा व्रत को पालना हो तो वचन गुप्ती पालो, मनोगुप्ती पालो, ईर्ष्या समिति पालो, आदान निक्षेपण समिति पालो। और जो कुछ जीवन में खाओ पियो देखभाल कर, अच्छी तरह सोच विचार कर। बड़ा विवेक चाहिए। हिंसा से डरने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं बाजार से सामान लाते हैं और डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये। अरे भैया उस चीज़ को पहले थाली में करो।
आप जानते पहले कहते थे एक शब्द चलता है छानबीन, छानबीन, कि भैया छानबीन, कहते थे इस लड़के की छानबीन कर ली। छानबीन शब्द का अर्थ क्या है? ओरिजिनली ये जैन दर्शन का शब्द है। छान जैनों की रसोई में कोई भी पेय पदार्थ, तरल पदार्थ बिना छाने यूज नहीं होता था। हमने देखा है घर में दूध भी छनता था, तेल भी छनता था। हमने हमारे घर में हर चीज छनती थी। कोई भी घर में चीज घुसेगी तरल, सब छनेगी। घी, तेल, घी आता था, छनता था, छनेगा। और कोई भी चीज अगर सूखी होगी तो बीनी जाएगी, छानना, बीनना। दाल आएगी, आप दाल, चावल, चीनी जो भी लाते हैं, आपको हमको जरूर उन्हें देखना चाहिए। भले उनमें कुछ हो या नहीं हो, आपको देखने से अहिंसा व्रत का पालन होगा। और बिना देखे उसमें कुछ नहीं हो तो भी आपको हिंसा व्रत का दोष लगेगा। देखो तो नहीं हो तो भी, इसलिए देखना जरूरी है। चीजों को देखना चाहिए। 1 मिनट, चावल डाल रहे हैं, कोई भी चीज डाल रहे हैं, दाल डालते कुकर में डायरेक्ट दाल डाल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, थाली में निकालो, ऐसे देखो कहाँ क्या। ये बहुत विवेक चाहिए जीवन में। संसार में सबसे घातक और दुखदायी चीज है हिंसा, और मुझे उससे बचना है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी व्रत की भावनाएं देखो। 2 के साथ जैसे वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, और 2 के साथ ईर्ष्या समिति और आदान निषेधन समिति। हाँ, तो ये ऐसे अलग अलग क्यों लिया? कैसे 2 के साथ? वो 2 गुप्तियां हैं, 2 समितियां हैं। अच्छा, इसलिए शब्द कम हो गए ना। अगर गुप्ती होती चारों तो एक ही बार ले देते, लेकिन गुप्ती 2 हैं तो एक साथ ले ली। समिति 2 है इसलिए एक साथ ले ली। काय गुप्ती को नहीं ली क्योंकि वो स्थूल कथन है, वो तो सब समझ में ही आ रहा है। अगर आप काया से गलत प्रवृत्ति कर रहे हैं तो हिंसा है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। बोलने में भी सावधानी रखनी चाहिए, सोचने में। मनोगुप्ती, देखो ये भावना वाला प्रकरण फिर आ गया। आप किसी का बुरा सोचेंगे भी तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई हमारा बुरा करे तो भी हमें उसका बुरा सोचने से घोर कर्म का बंध होता है, इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए ये चीजें ली है। ऐसे ही ये कोई नहीं समझता। आदान निक्षेपण समिति, चीजों को उठाने धरने में बहुत हिंसा होती है, वो कैसे, वो सब समझनी चाहिए। 5वां सूत्र बहुत अच्छे हैं। ये तो एक एक सूत्र पर 1-1, 2-2 घंटे बोल ले जा सकते हैं आराम से। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि, अनुवीची, भाषणम च 5। ये 5 भावनाएं दूसरे व्रत की है। क्रोध का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। ये क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? क्रोध में झूठ बोलता है आदमी। क्रोध में बहुत झूठ बोला जाता है। जब नशा उतरता है तब पता चलता है। सॉरी सॉरी करते फिरते हैं, गलती हो गई, ये हो गया। क्रोध में बहुत उल जलूल निकलता है। इसलिए अगर आपको सत्य व्रत का पालन करना है तो क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो। लोभ आपको सच नहीं बोलने देता। लोभ में भी चक्कर है, ये बुरा मान जाएंगे, मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। लोभ भी सत्य बोलने में बड़ी बाधा है। भय भी बहुत बड़ी बाधा है। भीरुत्व, हास्य, हंसी मजाक, ये भी झूठ बुलवाते हैं बहुत। और इसलिए इनका प्रत्याख्यान करो। प्रत्याख्यान माने त्याग। और अनुवीची भाषणम, अनुवीची माने शास्त्र सम्मत। शास्त्र सम्मत बातें कहने का अभ्यास डालो, कोशिश करो, शास्त्रानुकूल कथन करो और ये सब बातें छोड़ो। 6वां सूत्र,
शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार, ये अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। किसी सूने घर में रहो अथवा किसी छोड़े हुए स्थान पर रहो, दूसरे को रोको मत, और आहार में भी आहार संहिता का पूरा पालन करो, उसमें उल्लंघन मत करो, गड़बड़ नहीं करो। जो आहार का विधान शास्त्र में बताया है उसी हिसाब से रहो। सधर्मा विसंवादा, और अपने साधर्मी से छोटी छोटी बात के लिए विसंवाद मत करो। ये अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। हाँ, क्या होता है देखो, खासकर मुनिराजों को संकेत कर दिया कि मुनिराज कहाँ रहें। ये खासकर महाव्रत वालों के लिए बात आ गई। हम लोग तो अपना अपना घर बनाते ही हैं, हमें तो इतनी सी बात है कि दूसरे की ज़मीन मत हड़पो। नहीं तो जो किसी का 1 फुट हड़प लिया, उसकी खाली प्लॉट पड़ा था, हमने पहले बनाया तो बना दिया, ये सब दोस्त तो हमारे हैं। लेकिन मुनिराजों के पास तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे में भी वे जिसका कोई मालिक हो उसमें ना रुकें, जिसका कोई मालिक ना हो उसमें ही रुकें। मुनिराज को भी विहार करते हुए जो कभी कभी थोड़ा प्रवास करना पड़ता है तो कहाँ करें? जिसका कोई मालिक हो, जो निषिद्ध स्थान हो वहाँ ना करे। ऐसे होते हैं ना, प्रतिबंधित स्थान है, वहाँ पर बोर्ड लगा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, और आप उसमें भी घुस रहे हैं। हाँ, कोई भी ऐसा, मान लो कोई स्कूल ही है, लेकिन अगर वो प्रतिबंधित है, स्कूल चल रहा है, आप उस स्कूल में भी मत ठहरिए। धर्मशाला है, अगर वो किसी की धर्मशाला भी अगर किसी समाज की प्रॉपर्टी है, वहाँ अनुमति से अगर ठहर सकते हैं तो आप नहीं ठहर सकते वहाँ पर मुनिराज। शून्यागार, जिसका कोई मालिक ना हो। विमोचितावास, वो पड़े हैं, बहुत से राजाओं के छूटे पड़े हैं जंगलों में, कितने कितने डियर पार्क में पड़े हैं ऐसे ही गुफाएं। आप जाओ बैठो तो कोई नहीं रोक रहा वहाँ पर। तो शून्यागार विमोचितावास, और बहुत अच्छी बात कह दी कि उसे किसी को रोको भी नहीं। आप रुक गए और फिर कह रहे हो मेरा है ये गुफा मेरी, अब तुम नहीं आ सकते इसमें, तुम कैसे आए? फिर दोष लग जाएगा। आप सूनी गुफा में रुके, फिर भी कोई आ रहा है तो आने नहीं दे रहे, तो फिर गड़बड़ कर दी, दोष लग जाएगा। अपना हमारा नहीं है वो। मूलाचार में लिखा है एक जगह कि मुनिराज कोई दर्शन करने आए तो ये भी ना बोले कि बैठो। देखो, जैसे मान लो आप घर आए तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपके यहाँ आऊँ, बैठिए 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 बैठिए, अपन अपना कितना जबान पे चढ़ा पड़ा है, बैठिए बैठिए बैठिए। मुनि महाराज के पास कोई आए तो वो यही नहीं बोलते बैठिए। क्यों नहीं बोलते हैं? बोले कई कारण हैं, ऐसे लिखा कई कारण हैं। नंबर 1, मैं कौन होता हूँ, मेरी थोड़ी ये भूमि है, मैं कैसे बैठने को कह सकता हूँ। नंबर 2, वो गलत ढंग से बैठ जाए, जीव की हिंसा हो जाए, तो मैंने कहा था बैठो और वो बैठ गया और चींटियों के बिल पे बैठ गया, तो दोष किसको लगेगा? इसलिए बोले मैं, और मान लो उसकी बैठने की इच्छा नहीं थी, वो सिर्फ नमोस्तु करके भागने वाला था और मैंने कहा बैठो, तो मैंने उसको फंसा दिया। माने कई तरह से दोष है, इसलिए मुनिराज तो बैठो नहीं बोलते। तुम्हें बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो। क्या देखो तो सही, कभी इस विषय पर भी आपके साथ चर्चा करनी है, अभी समय नहीं है। अभी पिछले इतवार को एक बहुत गजब की गोष्ठी हुई और मेरे दिमाग में वो विषय अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं उस विषय पर लेख लिख रहा हूँ और मैं बहुत दिन से चुप था और चुप ही रहना चाहता था, लेकिन मुझे सबने बहुत उकसाया और मेरी भी अंतरात्मा ने कहा कि बहुत चुप नहीं रहना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है, साधुओं में बढ़ता शिथिलाचार और हमारा कर्तव्य। मैंने एक लेख लिखा है
क्योंकि पिछले संडे एक गोष्ठी हुई है बहुत बड़ी के, और उस गोष्ठी में मैं तो सोचता था तात्विक विषयों पर ही कुछ लिखो, इस पचड़े में मत पड़ो, लेकिन समाज को इतना परेशान और दुखी देखा तो मैंने बहुत चिंतन करके बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा करके कुछ एक सुख शांति का मार्ग दूसरों को कहने की, बताने की कोशिश की है। कभी चर्चा करेंगे आप लोगों से उस विषय पर भी। ये देखो पता चल रहा है, मुनि महाराज मना नहीं कर सकते कि तुम मत आओ, दरवाजा बंद नहीं कर सकते। शून्यागार विमोचितावास परोपराधा रोधाकरण भैक्ष शुद्धि आहार संहिता का पालन करो, जो शास्त्रोक्त है। शास्त्र में आहार के दोष बताए, 32 अंतराय, नाना प्रकार के दोष, उनको सबको टालो। ज़्यादा ऐसे मत बनो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता नहीं, उनके पीछे बहुत दम है। वो हाँ 46 दोष अलग है, 32 अंतराय है, उन सबको टाल करके आहार संहिता का पालन करो, नहीं तो उसमें भी दोष लगेगा अचौर्य व्रत का। हमारा ही तो घर है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है। अपना घर समझना, ऐसे कहते हैं ना, अपना घर समझना। अपना घर समझना ठीक है, अपनी जगह तुमने हमें सम्मान दे दिया, लेकिन हम खाएंगे तभी जब तुम दोगे। बिना दिए नहीं घर रसोई में से निकाल के लाएंगे, डिब्बे में रखा है, निकाला, घर है अपना, नहीं चलेगा। औपचारिकताओं का बहुत बड़ा महत्व है। ये औपचारिकताएं नहीं होती ना तो घरों में बहुत मुसीबत हो जाती, कभी कोई आ नहीं पाता और कभी कोई बुला नहीं पाता। औपचारिकताएं समझना जरूरी है। आप आए हो, शांति से बैठ जाओ जहाँ पर बिठाया गया है, सब जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमारा ही घर है, हमारा ही घर है, दोबारा आना है कि नहीं आना है। श्रावकों के लिए भी, मुनिराज के लिए भी, सबके लिए है ये मुनिराज। ये तो अणुव्रत महाव्रत दोनों पर लगाना पड़ेगा। भैक्ष शुद्धि आहार का जो एक शास्त्रीय विधान है वो पालो। भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। ब्रह्मचर्य व्रत के ये 5 भावनाएं हैं, 5 भावनाएं हैं। स्त्रियों के राग की कथा नहीं करना, उनकी बातों को, उनको कथा माने कहना, पहली भावना। श्रवण माने सुनना, उनको सुनना भी नहीं, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण नहीं करना। पूर्व रत, पहले जो, पूर्व माने पहले, पहले जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण नहीं करना। वृश्य माने गरिष्ठ, गरिष्ठ प्रिय रसों का सेवन नहीं करना, और अपने शरीर के संस्कार का भी त्याग करना। ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो परिग्रह, परिमाण या अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं पर जरा ध्यान दो। मनोज्ञ, मनोज्ञ माने अच्छे लगने वाले, अमनोज्ञ जो मन को अच्छे नहीं लगते, ऐसे इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग करो। देखो बहुत अच्छा कलर है, जब भी आपको ऐसा ख्याल आए तो ऐसा सोचा करो इसमें क्या अच्छा है। आपको माने 5 इंद्रियों के विषयों में जब भी राग द्वेष होने लगे तो उसका वर्जन करो। अरे बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी डिजाइन है, ये इनमें ना रस नहीं लेना है, बल्कि इनसे खाना कैसा बना, टेस्ट कैसा आया, ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या, उसको क्या लंबाना, लंबाए जा रहे, वाह 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 वाह, मरोगे। परिग्रह त्याग, ये बहुत खतरनाक बात है ये। बहुत बढ़िया सूत्र है। मुझे तो ऐसा लगता है उमा स्वामी महाराज मुझे कान में कह गए कि जिंदगी जीने की स्टाइल सीखो। 5 इंद्रियों के विषयों में
ये बहुत चिकना है ना, ठीक है ठीक है। सर ये तो सर जब हमें कोई इस तरह बोलता है तो हम सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है। नहीं नहीं लगता है, लेकिन आप चिंतन करो, सोचो, आप समझो, नहीं तो इनमें आसक्ति से बचना है कि नहीं, तय करो, ये बात तय करनी पड़ेगी। हाँ इतना बड़ा है कि पहले तो किसी वेडिंग में जाके ही साड़ियों की तारीफ होती थी, आजकल तो विधानों में जाकर साड़ियों की हाँ तारीफ, विधान में कैसी साड़ी मंगाई, हाँ नहीं मंगाई, बस इसकी तारीफ। यही बातें हो रही है। देखो नहीं, आप बहुत तसल्ली से घर जाके सोचना कि उमा स्वामी महाराज हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आप मेरे कहने से नहीं, आप खुद सोचना वो क्या कह रहे हैं। मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ माने जो आपको अच्छे लग रहे हैं, अमनोज्ञ माने जो आपको अच्छे नहीं लग रहे। अरे ये क्या कलर मंगाया, तो कुछ नहीं, आप मनोज्ञ हो या अमनोज्ञ हो, उसमें राग द्वेष का वर्जन करते रहो। हाँ ये चीजें व्यवहार में तो हमें कहनी पड़ती हैं। अरे कितना कहोगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। आटे में नमक जितना तो ठीक है, आटे में नमक जितना तो ठीक है, लेकिन अब नमक में आटा हो रहा है। देखो थोड़ा मैं मान सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा एप्रिसिएशन तो ठीक है, मामूली बातें तो ठीक है, किसी चीज़ को प्रसन्नता से सेवन करना वो एक सामान्य बात है, अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसमें बहुत आसक्ति का निषेध है। मनोज्ञ बहुत चिंता करते रहते, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, ये क्या कलर है, ये शर्ट का क्या कलर है। तलाक हो गया, मेरे देखने में घटना है एक, बोले साहब ये ऐसी शर्ट पहनते हैं, मैं नहीं रह सकती। हाँ हाँ सचमुच घटना है, द्वार, हाँ बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ। आप कितनी बढ़ती जा रही है, आग बढ़ रही है ना, इसलिए बता रहा हूँ ये, और कुछ नहीं। जरा जरा सी बात पर परेशानी है, जरा जरा सी, ये क्या तस्वीर लगा दी, वो क्या ये लगाओ, वो क्या ये लगाओ, क्या हो रहा है ये। कोई आत्मचिंतक व्यक्ति है, हाँ समाज में रहना है, तो वो व्यवहार से कह रहा है ठीक है अच्छा है, हाँ उसके अंतरंग परिणाम में तो ये है हाँ कुछ नहीं है, तो सब खुदगल की बजाय है। हाँ हाँ तो उसका क्या मतलब? नहीं, यही होता है, यही होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा, थोड़ा सा वो एक तरीका है, मैं बता रहा ना, आटे में नमक जितना, वो एक सिस्टम है काम करने का, कराने का, ये एक तरीका है, इसलिए वो सामान्य प्रशंसा का निषेध नहीं है, लेकिन उसके नाम पर आसक्ति होने लगती है, उसका निषेध। हमें यही सोचना चाहिए क्या रखा है इसमें, क्या फर्क पड़ा, इस कलर का है, उस कलर का है, ऐसा है, जैसा है। अब कोई कहे ये टेबल किस कलर की, ये वाइस चांसलर को विवेक नहीं है, ऐसी बनाते हैं। अरे ठीक है बाबा, बैठ बाट के छुट्टी करो, पढ़ा के। मैंने जरा जरा सी बातों पर बहुत नहीं सोचना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। कौन सा? हाँ हाँ वही वही। और सर यदि कोई इससे बचे और फैमिली मेंबर बोले आपको तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है इंटरेस्ट, नहीं पूरा इंटरेस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे कर लो उसमें, लेकिन सहजता भी अपनी जगह है। हम हर हाल में खुश हैं, हम हर हाल में खुश हैं। तुम कहो कि नहीं हम खीरा इस स्टाइल से बना करके परोसेंगे, कि इस स्टाइल में परोस दो, तुमने राजी, तुम जिसमें रूझ राजी हो। नहीं, ये गोल टुकड़े करें कि लंबे टुकड़े करें कि और टेढ़े करें, कैसे ही करो बाबा। नहीं, वो ऊपर से ऐसे भी कितना परेशान हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सामान्य होने की बात तो नहीं है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, सत्यम शिवम सुंदरम। सामान्य कला प्रेमी होना, सौंदर्य प्रेमी होना, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, होना चाहिए,
लेकिन उसके नाम पर जो अति होकर के बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका निषेध है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या, तो ये भावनाएं हैं। 9वां सूत्र, हिंसादिषु ईया मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सूत्र है, एक एक सूत्र ऐसे है चिंतामणि जैसे, बहुत आराम से घंटों इन पर डीप इनकी जुगाली करने जैसा है। बैठे रहो घंटों बैठे रहो। हिंसादिषु ईया मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, 4-4 6-6 घंटे आप जब चिंतन 4-4 दिन करेंगे ना, तब मुझे तो महाराज की एक बात बहुत अच्छी लगती रहती है, वाचन से पाचन महान है। पढ़ा कितना इसकी कीमत नहीं है, गुना कितना, उस पर सोचा कितना आपने। थोड़ा पढ़ो पर उस पर सोचो ज़्यादा। आप एक सूत्र पढ़ो 4 दिन, बस टहलते रहो, 4 दिन टहलो, शांति से टहलो, एक ही सूत्र 4 दिन टहलो। जरूरत नहीं है 500 पेज पढ़ने की, आप एक सूत्र पढ़ो तसल्ली से, उसका रस कस निकालो। फिर 1 साल में कैसे करेंगे? क्या करेंगे? परीक्षा में क्या, एग्जाम में कैसे करेंगे? आपने कहा था 1 साल में कैसे पूरा करेंगे? सभी कुछ बोला जाएगा, क्या करें। मैं ही बोलता रहता था 200-400 पेज पढ़ो, और मैं ही कह रहा हूँ क्या पढ़ना, एक ही काफी है। आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? पहले पढ़ रखा होगा तब ना निकल के आएगा वो। ये सही का, बहुत बढ़िया बात कही। हाँ, हिंसादिषु इह अमुत्र अपाय अवद्य दर्शनम। हिंसादिषु, हिंसादि में, इह माने इस लोक में, अमुत्र माने अगले भव में, अपाय माने दुख, अवद्य माने पाप। देखो समझो, ये हिंसादि इस भव में भी दुखदाई है और अगले भव में भी दुखदाई है। इस बात को आप अच्छे से सोचो। और इसमें तत्वार्थ सूत्र प्रदीपिका में मैंने बहुत लंबा उदाहरण देके, आप देखना कि अगला जन्म नहीं हुआ तो भी हमें क्या हानि है, और अगर हुआ तो भी हमें हानि नहीं है। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि जो हिंसा का रास्ता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का रास्ता, वो आज भी दुखदाई है, कल भी दुखदाई है। ये अपाय माने पाप, पाप, नुकसान भी होता है, हानि भी होती है, पतन, पतन उपाय का उल्टा है। उपाय का उल्टा होता है अपाय। उपाय माने हेल्पिंग एड्स, और साधक कारण को उपाय कहते हैं, और अपाय माने बाधक कारण। ये अपाय है, अपाय, अपाय विचय, उपाय विचय और अपाय विचय दोनों उसके नाम हैं। जो बाधक कारण है उसको अपाय कहते हैं। हिंसादि में, हिंसादि है वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी दुख ही देते हैं, बाधा ही देते हैं। और अवध्य माने पाप, सावध्य, निंदा, ये समझो। दुख में वा, ये सूत्र भी गजब का है, छोटा सा सूत्र, जरा सा बीज मंत्र जैसा। दुख में वा, ये हिंसादि दुख रूप ही है, दुख ही है। प्रकार दुख के कारण है, कारण नहीं। ये गजब की बात है। कोई कहे झूठ बोलूंगा तो दुख का कारण है, दुख का कारण नहीं, वो स्वयं दुख है। चोरी की तो दुख मिलेगा बाद में नहीं, वो अभी दुख रूप है। हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब दुख दुख के कारण क्या, दुख रूप ही है। हिंसादि में इस जन्म का और अगले जन्म का दुख और निंदा देखनी चाहिए। हिंसादि में
ये देखना चाहिए कि ये इस जन्म में भी दुखदायक हैं और अगले जन्म में भी दुखदायक, ऐसा रियलाइज करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, देखना चाहिए। हिंसादिषु इह प्लस अमूत्र प्लस अपाय प्लस अवध्य दर्शनम। हिंसादि में, इह माने इस लोक में, अमूत्र माने अगले जन्म में, ये बहुत हानिकारक है, पाप रूप हैं, पतन के कारण है। दुखमेव वा, गजब है, ये दुख रूप ही है। और फिर वही भावनाओं का प्रकरण फिर आ गया, देखो जोर से। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमानाविनेयेषु। बहुत ही बढ़िया सूत्र है, इस पर मैंने लेख लिखा है, हो सका तो अगली बार दे दूंगा आपको, कि मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हैं और ये 4 प्रकार के जीव है। सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान और अविनेय, 4 तरह के। ये अविनय है, अविनेय है। हाँ, यहाँ मेरे पास में अविनय लिखा है, अविनय नहीं होना चाहिए, अविनेय सही होना चाहिए। अविनेय शब्द सही है। क्या लिखा है आपके में? नेय है ना, अविनेय होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, मेरे पास इसमें नहीं, ये पर तो है, ने पर भी ये होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, ने पर भी ए होना चाहिए, ये बताना चाहता। हाँ, देखो ये बहुत, हाँ, ये उसी में से निकला है और ये सब आचार्यों ने बहुत जगह लिखा है और ये वैदिक परंपरा में भी चलता है। वैदिक परंपरा में भी ये बात बहुत चलती है, 4 भावनाएं बहुत चलती है, वहाँ भी ऐसे सूत्र हैं और ये बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है। 4 भावनाएं हैं, जरा देखो। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना। तो मैत्री भावना किन में? सत्व में। सत्व माने सब जीवों का कॉमन नाम होता है सत्व। सत्व माने छोटा सा भी जीव, प्राणी मात्र, एक इंद्रिय जीव भी, पृथ्वी जल अग्नि, इनको भी शामिल करने के लिए सत्व शब्द का इस्तेमाल किया जीव की जगह के। सत्व और गुणाधिक, गुणाधिक माने गुणवान व्यक्ति, जो हम में गुण में ज़्यादा है। और क्लिश्यमान माने दुखी, जो क्लेश युक्त है। और अविनेय माने जो दुष्ट है, दुर्जन प्रकृति के हैं। ये 4 प्रकार के जीव हैं दुनिया में और इनके प्रति 4 प्रकार की भावनाएं हैं। पहली भावना मैत्री, दूसरी प्रमोद, तीसरी कारुण्य और चौथी माध्यस्थ। ये बहुत खास बात है। देखो, सब जीवों के प्रति मित्रता का व्यवहार। मित्रता का व्यवहार का क्या मतलब होता है? मित्रता माने, अभी समझना आप, मित्रता का अर्थ भी, हम लोग शब्दों के अर्थ नहीं जानते। मैत्री माने क्या होता है किसी को पता नहीं है। अभी आज सब कुएं में आग लगी पड़ी है दुनिया में, किसी को होश नहीं है कि मैत्री शब्द का अर्थ क्या होता है रियली। मैत्री शब्द का अर्थ है समानशीलेषु सख्यम। समानता का नाम ही मैत्री है। सामने वाले को समान मानना, इसका नाम मित्रता है। मित्रता किसे कहते हैं? मैं तुम्हें मेरे समान मानता हूं, इसका नाम मित्रता है। ये किसी को पता नहीं है। समानता माने बराबरी का भाव, ना अपना ना पराया, ना छोटापन ना बड़ापन, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत बड़ा वीतरागता का मैसेज है ये। जो निगोद में 3 लोक के सब जीवों को मैं बराबर समझूं, समान समझूं। छोटा समझते हैं तो एक बीमारी हो जाती है, बुरा समझते, बड़ा समझते हैं तो दूसरी बीमारी हो जाती है। अगर मैंने किसी को बड़ा समझा तो मेरे अंदर हीन भावना आएगी
उससे कुछ मांगने की इच्छा होगी। अगर हमने दूसरे को छोटा समझा तो अहंकार भावना आएगी। बराबर का समझो, ना जरा सुई की नोक बराबर, छोटा नहीं, सुई की नोक बराबर बड़ा नहीं, कोई भी। ये कितनी बड़ी बात है। इसका नाम है मैत्री भावना। और दूसरी भावना है गुणाधिक, गुणवानों के प्रति प्रमोद भावना आनी चाहिए। सब उल्टी सीधी आती है। कोई गुणवान हो ना तो ऐसी भावना तो बहुत आती है, उनका क्या, वो तो आ जाते हैं, उनको कोई काम न धाम, हम तो लेट ही होंगे भाई। ऐसे नहीं, हम है ना हम किसी के गुणों को कंसीडर ही नहीं करते हैं। ये बहुत गंदी आदत है हमारी। वो कोई आदमी कैसे गुणवान है, इसको मानने के लिए गजभर का कलेजा चाहिए। मानते ही नहीं है हम तो कि उसमें कुछ गुण है। कुछ नहीं, इधर इग्नोर करेंगे, इधर इग्नोर करेंगे। वो गुणवान है, इसकी जब तक तुम्हारे जी से तारीफ नहीं निकलेगी तुम गुणवान नहीं बनोगे। गुणाधिक। और दुखियों के प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। दुखियों के प्रति भी हम उपेक्षा की भावना कर देंगे, कोई और भावना कर देंगे, भोगें अपने कर्म। मान लो कोई पति पत्नी झगड़ रहे हो तो वो दुखी है ना, आपको क्या भावना आनी चाहिए? बड़ी विचित्र, कब शांति हो, कैसे हो, ये सुखी रहें, ये भावना आनी चाहिए। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। और दुर्जन के प्रति मध्यस्थ भावना, ये भी बहुत बड़ा आपको मंत्र दिया गया है। दुर्जन से बोल बोल के बहुत से लोग दुख उठा चुके, बहुत लोग खत्म हो गए, अच्छे अच्छे सज्जन मारे गए दुर्जन से बोल करके। दुर्जन से बोलो ही मत, हर तरह से नुकसान है। बुरा बोलोगे तो मुसीबत, उससे बुरा बोला ना तो सिर फोड़ देगा, अच्छा बोला तो सिर चढ़ जाएगा, दोनों ही तरह से मुसीबत है। उससे दूरी बना के रखो, दुर्जन से बात ही ना करो। कितने ही लोग, हम अच्छी बात है क्यों ना कहेंगे, हम तो सबसे कहेंगे, हम तो मिलने जाएंगे, क्षमा है अपने यहाँ, हम तो मांगने जाएंगे। पारसनाथ ने भी यही गलती की थी और उसने सिला पटक दी सिर पर। दुर्जन के पास जाना ही नहीं। बहुत से लोग बड़े आदर्शवादी बनते हैं, हमारा तो आज क्षमावाणी का दिन है, हम क्यों ना क्षमा मांगे। दुर्जन के पास मत जाओ, यहीं से मांग लो। ऐसे ही नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जिसके पास जा सकते हो उसके पास भी मत जाओ, जाओ भी, लेकिन बड़ा विवेक चाहिए। अगर इग्नोर ही नहीं कर सकते हो हम तो क्या करें? दुर्जन प्रकृति के अपने ही उसमें हम नहीं इग्नोर कर सकते उनको, तब क्या करें? अपने कर्म का फल भोगना है। क्या कर सकते? इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता होता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसका उपाय यही है सहनशीलता। क्या कर सकते? कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा धैर्य धारण करो, और कुछ उपाय नहीं है। अच्छी भावनाएं करो, अच्छी भावनाएं करो, समय पार हो जाएगा। अच्छा, सब फिर वापस सब ठीक होगा। मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भाव का मतलब न इधर न इधर, न निंदा न प्रशंसा, न राग न द्वेष। हाँ, बीच में बिल्कुल बिल्कुल भाव ऐसा रहना चाहिए, उससे कोई उसका भला करने की कोशिश करें। एक तो ऐसा भाव होता है एक बुरा करने की कोशिश करे, बोले ना भला करो ना बुरा, नहीं मैं इसे मिटा दूंगा देखो ये भी बहुत, कई बार कुछ लोग समाज के दुष्टों से टक्कर लेने निकल गए, अच्छे लोग, और मारे गए। नहीं हम नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, बोलना चाहिए, ये है वो है। अरे तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम मत बोलो। देख मैत्री, हाँ, विवाद नहीं करना।
और श्रुत सागर मुनि बोले थे, तो देखो कैसा संकट आ गया ना। इसलिए आप इस पर खूब चिंतन करना। और ये अगला सूत्र है, इस पर भी लेख है, मुझे मिल गया तो अगली बार कह दूंगा। और बस इतना ही करके क्या क्लिश्य, क्लिश्य माने जो क्लेश युक्त है, क्लेश 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 माने दुख, जो क्लेश युक्त है। उनके प्रति कारुण्य है। हाँ हाँ, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी। जो बड़ा क्लेशी स्वभावी है, मतलब दुर्जन के अर्थ में नहीं आएगा। नहीं, क्लेश, क्लेश माने हाँ ये भी आ जाएगा, कलह करने, क्लेश माने कलह, कलेश करने वाला, कलहकार, ऐसा भी हो सकता है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमानाविनयेषु अविनेयेषु अविनेयेषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय का स्वभाव ही ऐसा है कि जो संवेग और वैराग्य पैदा करता है। संवेग माने भय, डराता है, कंपाता है। ये दुनिया का स्वरूप ही ऐसा है कि आदमी कांप उठे, आदमी वैराग्य हो जाए। कितनी बड़ी बात लिखी है। ये दुनिया ऐसी है कि वो बंदी मुट्ठी लाख की, खोल दो तो खाक की। जब तक पता नहीं चल रहा है ना, तभी तक सब अच्छे अच्छे लगते हैं। पता चल जाए ना, उसके बाद ऐसा मन फटता है कि फिर जोड़े जुड़ता नहीं है। संसार का स्वरूप बहुत विचित्र है, दुख रूप है, संवेग और वैराग्य का कारण है। बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े कैसे कैसे माँ बेटे को मारने तैयार हो जाती है, बेटा माँ को मारने तैयार हो जाता है। कैसे कैसे संसार के स्वरूप है, कहीं कुछ दम नहीं है। इसलिए जगत और काय का स्वभाव वो संवेग और वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है। थोड़ा एक्सप्लेन करके जगत माने ये षट द्रव्यात्मक जगत, और काय माने हमारा शरीर। ये शरीर भी ऐसा है कि अगर सब सुंदर सुंदर स्मार्ट 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 करते रहते, फोटो फोटो ये वो, क्या है, कुछ नहीं। इतना गंदा शरीर है कि दुनिया में जितनी गंदगी है वो सब इस शरीर से ही तो तैयार हो रही है। एक मक्खी के पंख जितनी पतली सी ऊपर लेयर हटा दो तो देखने का जी ना करे इस पर। बढ़िया से बढ़िया खाना पीना, जरा बहुत बढ़िया केसर का हलवा और ऐसे मुंह पे रख के 1 सेकंड रख के बाहर निकाल दो, कोई देखना पसंद करेगा? कितना घिनौना ये शरीर है। संसार का स्वरूप, जगत का स्वरूप ये राग करने लायक नहीं है, बल्कि विरक्ति पैदा करता है, ये कहने का मतलब है। संसार का स्वरूप भी और शरीर का स्वरूप भी बहुत विरक्ति करने वाला है। इसमें मन लगे ऐसा ये जगत है नहीं। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। अब आप अपना कुछ करना हो जो कर लो, मेरी क्लास। हाँ हाँ थोड़ा लेट आई थी, इस अध्याय की भूमिका हाँ क्या हाँ, भूमिका में ये बताया था मैंने खास, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लेना। और मैंने ये रिकॉर्डिंग का यही फायदा है। और ये बताया था खास कि व्रत शब्द का दुनिया में अर्थ ये समझा जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा करना ही व्रत है। लेकिन यहाँ खास बात ये बताई जा रही है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचने का ही नाम व्रत है, और किसी से इनमें लगने का नाम व्रत नहीं है। लोग ऊट पटांग प्रतिज्ञा कर लेते हैं, मैं इस साल 5 प्लॉट खरीदूंगा, मैं आज शाम को सूरज छिपने से पहले इसे मारूंगा। तो ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये व्रत नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगने का नाम व्रत नहीं है, बल्कि इनसे हटने का नाम व्रत है। वो तो मैंने क्लास तो इसलिए छोड़ी है, मैंने कहा किसी की प्रस्तुति हो तो करना हो तो उस वक्त मैंने इसलिए छोड़ा है। देख लो, इसलिए शुरू भी जल्दी कर दिया था।
अगर किसी को करना हो तो करो। 9:55 हुए हैं, 10 मिनट में कोई प्रस्तुति कर सकते? 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं आराम से। आशु जी बोलेंगे सर, आशु जी क्या बोलेंगे? बोलो ना, बोलना है तो आओ, बोलो, ठीक रहेगा। रिहर्सल वाला बोल रहे थे, वो फाइनल। हाँ ठीक है, रिहर्सल वाला 10 मिनट रिहर्सल का ही बोल दो, कोई बात। फाइनल वाला अगली क्लास में बोल देना। सर क्लास ओवर हो गया, एक रिहर्सल फिर बाद में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो गुरुजी दुर्जन के ऊपर बात बता रहे थे। हाँ हाँ मुझे 2 श्लोक याद हाँ आ गए। हाँ हाँ, 2 श्लोक याद आ गए मुझे दुर्जन के बारे में। गुरुजी बता रहे थे ना कि दुर्जन से बचना चाहिए। दुर्जनम प्रथमम वंदेत, सबसे पहले नमस्कार करना चाहिए। प्रथम वंदेत। तो एक श्लोक गुरुजी ने कभी बताया था, मुझे याद आ गया आज कि सर्पः क्रूरः, सर्पः क्रूरः, खलः क्रूरः, कि सांप भी क्रूर होता है और दुष्ट भी क्रूर होता है। सर्पात क्रूर तरह खलः, लेकिन सांप से भी क्रूर दुष्ट होता है, दुर्जन होता है। क्यों? अगली लाइन में कारण बताया। सर्पः साम्यति मंत्रेण, कि उस सर्प को काबू में करने का तो कोई मंत्र है, सपेरा बीन बजा के और उसे काबू में कर सकता है, लेकिन नैव शाम्यति ही खलः, उस दुष्ट को शांत करने का इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। और ये आप और हम लोग सब दुनिया में व्यवहार में देखते भी हैं। ऐसा ही एक श्लोक और है। सर पहले दोबारा बोल दीजिएगा। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात क्रूर तरह खलः, सर्पः साम्यति मंत्रेण नैव शाम्यति खलः। बहुत आसान सा है। एक श्लोक और है। सर्प दुर्जनयोर मध्य, सर्प दुर्जनयोर मध्य, सांप और दुष्ट के बीच में तुलना की जाए तो वरम सर्पः, सांप जो है वो श्रेष्ठ है। वरम सर्पः न तो दुर्जना, दुर्जन श्रेष्ठ नहीं। अगली लाइन में कारण बताया कि सर्पः दशति कालेन, सांप तो कभी मौका आएगा, समय आएगा, तभी आपको काटेगा। या तो मान लो गलती से आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, या कोई गलती होगी। मेरे ख्याल जानवर जब ही ज़्यादा करते हैं जब उनके साथ हम कोई दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो गलती से भी हो जाता है, कई बार जाने भी हो जाता है, अनजाने भी हो जाता है। तो क्या कहा कि भूल गया मैं। हाँ, सर्पः दशति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे। अगर दुष्ट व्यक्ति का आपने साथ कर रखा है, दुष्ट व्यक्ति है, तो वो तो हर पद पे हर क्षण आपको डसेगा। तो ये कभी गुरुजी ने सुनाए थे मुझे श्लोक कई सालों पहले, मुझे याद आ गए ऐसे दुष्ट बात। दुर्जन की परिभाषा तो ये सारी परिभाषा ही थी। नहीं, किसी को नहीं कहा जा सकता। दुर्जन भी कई तरह के हो सकते हैं। तो हाँ, नहीं, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं ना जो कितना ही समझाओ, कुछ भी कहो, नहीं मानेंगे अपनी बात। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। वो बात नहीं है। या तो दो से स्थितत्वात् दुष्ट। हाँ। अच्छा सवाल है। हाँ। दुर्जन किसे कहना? उसका अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष रहित लक्षण बनाओ पहले। दुर्जन किसको कहना? क्या कौन दुर्जन है? तो उसका उत्तर है बहुत अच्छा कि दो से स्थितत्वात् दुष्ट, जो दोषों में स्थित है, दोषों को छोड़ता ही नहीं है, उसका नाम दुष्ट है। जो दोषों को जस्टिफाई करता है, दोष छोड़ने तैयार नहीं है, उसको दुष्ट कहा है। ठीक है, तो अभी आप अगर चाहें तो कोई अपना प्रस्तुत करना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं। 10 लोग 15 लोग चलिए।
10 मिनट, अभी 10 बजने में भी 1 मिनट बाकी है। हम आराम से 10:15 तक बैठा करते हैं तो। हाँ जी सर। हाँ आइए आइए आप। ये माइक लगाइए। लगाइए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आदरणीय सभापति महोदय, श्रेष्ठ गुरुजन व मेरे प्रिय साथियों, आज मेरा टॉपिक है आश्रव तत्व। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में आचार्य उमा स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया है और इसके 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव तत्व, आश्रव यानी क्या? स्रव माने बहना और आश्रव माने अंदर की ओर बहना, द्वार। इसको संज्ञा दी है एक द्वार की, यानी एंट्री गेट। बाहर की जो भी पुद्गल वर्गणाएं बिखरी हुई हैं उनका अंदर आना आश्रव कहलाता है। तो इसका लक्षण बताया, काय वांग मन है कर्म योग्य है से आश्रव है। काया वचन व मन की क्रिया यानी हलन चलन योग है और वह योग आश्रव है। आश्रव 2 प्रकार का है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। जीव के द्वारा प्रतिक्षण मन से, वचन से और काया से जो कुछ भी शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती है उसे जीव का भावाश्रव कहते हैं। और इस भावाश्रव के निमित्त से जो जड़ पुद्गल वर्गणाएं आकर्षित होकर उसके आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश करती हैं वो द्रव्याश्रव है। तो कहा से कषाया कषायो सांप्रदायिक ईर्यापथ्यो, ये भावाश्रव 2 प्रकार का है, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। सांप्रदायिक यानी संपराय है, संसार है। जो कर्म संसार का प्रयोजक हैं वो सांप्रदायिक हैं, जिससे संसार की परंपरा चले वो सांप्रदायिक आश्रव है। तो ये किसको होता है? मिथ्या दृष्टि से लेकर 10वें गुण स्थान सूक्ष्म सांप्रदाय तक कषाय का चेप रहने के कारण कर्म गीली दीवार पर पड़ी धूल के समान चिपक जाते हैं और यही सांप्रदायिक आश्रव है और इससे स्थिति बंद होता है। फिर है ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ यानी जिन कर्मों का आश्रव होता है पर बंध नहीं, उन्हें ईर्यापथ कर्म कहते हैं और वो आने के साथ ही अगले क्षण में झड़ जाते हैं। 11वें गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, योग केवली के कषायों का चेप न होने के कारण दीवार पर पड़ी धूल के समान योग से आए हुए कर्म झड़ जाते हैं। अब ये सांप्रदायिक आश्रव भी 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ। तो शुभ मन वचन काय की क्रिया शुभाश्रव है और अशुभ मन वचन काय की क्रिया अशुभाश्रव है। अब प्रश्न उठता है कि आश्रव व बंध में अंतर क्या है? तो कहा कि कर्म स्कंधों का आगमन तो आश्रव है और उनका आत्मा के प्रदेशों में स्थित हो जाना बंध है। कभी कभी हम आश्रव और बंध में बहुत भेद नहीं समझ पाते, तो ये दोनों आश्रव और बंध जो हैं युगपत होते हैं। अब आगे 8 कर्म के प्रकृतियों के आश्रव के कारण बताते हैं। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ज्ञान और दर्शन के विषय में दोष लगाना, कमी निकालना, ईर्ष्या करना, अंतराय करना, आसाधना अर्थात अविनय करना या उपघात कर देना, उनको पूर्णतया नष्ट ही कर देना, ये ज्ञानावरण व दर्शनावरण के आश्रव हैं। फिर है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता अर्थात सुख का वेदन जो कराए वो
साता वेदनीय कर्म है, और असाता अर्थात दुख का वेदन जो कराए वह असाता वेदनीय कर्म है। तो असाता वेदनीय कर्म के आश्रव क्या बताया? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभयस्थान्य असद वेद्यस्य। अपने में, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आत्म परोभय, अपने में अथवा पर में अथवा दोनों में, दुख शोक संताप आक्रंदन, आक्रंदन यानी जोर जोर से रोना चिल्लाना इत्यादि, वध कर देना, किसी के प्राणों का ही हरण कर लेना, परिदेवन यानी बहुत छाती पीट पीट कर रोना चिल्लाना, ये सब असाता वेदनीय कर्म के आश्रव हैं। जो मनुष्य बहुत ही तीव्र संक्लेश परिणामी होकर अन्य प्राणियों को बांधता है, मारता है, ताड़ता है, पीटता है, खाने और पीने के पदार्थों से वंचित कर देता है, ऐसे ही कार्य हमेशा करता है और उसी में सुख मानता है, और ये कार्य करने के बाद उसको कोई पश्चाताप का भाव भी नहीं आता, तो इससे उसको निरंतर असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। फिर कहा साता वेदनीय कर्म के आश्रव क्या है? भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र पर अनुकंपा का भाव और विशेषकर व्रतियों पर अनुकंपा का भाव, दान सराग संयम आदि, सराग संयम आदि में सराग संयम, संयम असंयम, बाल तप अकाम निर्जरा ये सभी आ जाएंगे, उससे उसका योग, क्षांति यानी क्षमा और अलोभी प्रवृत्ति, ये साता वेदनीय कर्म के आश्रम हैं। फिर है मोहनीय कर्म। सभी को पता है कि 8 कर्मों में मोहनीय ही सर्वप्रधान है, क्योंकि जीव के संसार का मूल कारण यही है। तो यह भी 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्या वर्क है? वो हमारे जीव के सम्यक्त्व गुण का घात करता है, इससे व्यक्ति मिथ्यात्व में जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और चारित्र मोहनीय कर्म का क्या वर्क है? इससे साम्यता रूप स्वाभाविक चारित्र को ये घातता है और व्यक्ति रागी द्वेषी बना रहता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव किससे होता है? केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव है। केवली भगवान के स्वरूप के बारे में गलत बातें प्रचारित करना कि वो कवलाहार करते हैं, या ईश्वर को कर्ता धर्ता बताना, उनके द्वारा जो श्रुत जो उपदेश आगम के रूप में लिखा है उसका कुछ अवर्णवाद करना, संघ का श्रमणों का गलत स्वरूप के बारे में प्रचारित करना, धर्म के बारे में जैसे अहिंसा परमो धर्म है लेकिन हिंसा आदि को धर्म बता देना, और देवों का अवर्णवाद करना कि वो सुरापान करते हैं और मांस भक्षण इत्यादि करते हैं। तो ये अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव है, और ये सबसे खतरनाक कर्म है क्योंकि इसका उत्कृष्ट बंध जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक होता है। फिर है चारित्र मोहनीय। कषायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाला आत्मा का तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव है। फिर आता है आयु कर्म। आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह का भाव नरक आयु का आश्रव है, और बहुत अधिक क्रोध करना, सिल की रेखा के समान क्रोध करना और शैल के समान मान करना, ये सब नरक आयु के आश्रव के कारण है। माया तैर्यक योनस्य। मायाचारी तिर्यंच आयु का आश्रव है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। नरक आयु में क्या कहा था? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, और मनुष्य आयु में अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का भाव और स्वभाव की मृदुता। स्वभाव मार्दवम च मनुष्य आयु का आश्रव है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, स्वभाव मार्दवम च, कि स्वभाव से मार्दव ही स्वभाव मार्दव है। आशय क्या हुआ कि बिना किसी के समझाए बुझाए मृदुता अपने जीवन में उतरी हुई हो, इसमें किसी के उपदेश की आवश्यकता न पड़े। कभी कभी हम होते हैं कि कोई हमारे बॉस हैं, कोई सीनियर है, तो उनके सामने बहुत मृदु पोज करते हैं, तो वो स्वभाव मार्दवम नहीं, स्वभाव मार्दवम च, जिसके कि जीवन में मृदुता उतरी हुई है।
फिर है सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वम च। बाल तप व अकाम निर्जरा होने से, कषाय मंद रखने से, सराग साधुओं का संयम धारण करने से, देश संयम धारण करने से, सम्यक दृष्टि होने से देवायु का आश्रय होता है। और पिछले सूत्र में अलग से बोला था स्वभाव मार्दवम च, तो ये अलग से क्यों कहा? क्योंकि स्वभाव की मृदुता देवायु का भी आश्रय है। और फिर आता है नाम कर्म। नाम कर्म दो प्रकार का है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। तो अशुभ नाम कर्म के क्या आश्रम है? योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामने है। योग की वक्रता व विसंवाद अशुभ नाम कर्म के आश्रम है। तो काया की योग जैसे पहले बताया था, काय वांग मन है कर्म योग है। तो काया की वचन की और मन की वक्रता, यानी जैसे काया की गलत आसन से बैठना, हिलते डुलते रहना, वचनों में की वक्रता होना और मन में अस्थिर चित्त स्वभाव वाला होना, विसंवाद यानी व्यर्थ बकवास करते रहना, बहस करना इत्यादि, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रम है। और शुभ नाम कर्म तद विपरीतम शुभस्य, उसका विपरीत कर देंगे तो शुभ नाम कर्म के आश्रम है। तो क्या करेंगे? शुद्ध मन वचन काय की क्रिया और शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप उपयोग से शुभ नाम कर्म का आश्रय है। निरंतर कायोत्सर्ग से संयमी मुनि शुभ कर्म का संचय करते हैं। और जैसा अभी भी हमारे उसमें आया था, तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, इन चारों भावों की जिसके मन में भावना हो वह मन शुभाश्रय उत्पन्न करता है। फिर आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म दो प्रकार का, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो निम्न गोत्र का आश्रय क्या है? परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने नीचैत गोत्र से। पर की निंदा, आत्म प्रशंसा, दूसरों के होते हुए गुणों को ढकना और अपने अनहोत गुणों को भी उजागर करना, ये नीच गोत्र के आश्रय हैं। तद विपर्ययो नीचैत वृत्ति नुत्सेकौ चौतरस्य। इसके विपरीत क्या करना? आत्मनिंदा, अपने जो भी क्वालिटीज़ हैं उस पर हमेशा निगाह रखना, आत्मनिंदा और पर की प्रशंसा करना, नम्र वृत्ति अपनाना, और यदि कोई अच्छा गुण भी है अपने अंदर तो उसका अहंकार न करना, ये उच्च गोत्र के आश्रम हैं। अंतराय कर्म विघ्न कर्णम अंतरायस्य। अंतराय का नाम विघ्न है और किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में बाधा डालना अंतराय कर्म के आश्रम है। किसी को भी कोई दान देने की इच्छा करता है, आपने टोक दिया। कोई कुछ खा पी रहा है, ये ऐसा वैसा क्यों कर रहे हो, तो टोका टाकी करना बात बात में उसके कार्यों में। कोई बहुत उत्साह से चला तीर्थ यात्रा को, आपने कहा क्या करोगे, तो इस तरह की कोई भी टोका टाकी इत्यादि करना अंतराय कर्म के आश्रम है। अब प्रश्न उठता है कि ये आश्रम तो है, तो इनसे ये तो प्रति समय हो ही रहे हैं, तो इनसे निवृत्त होने का उपाय क्या है? तो कहा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगों से जो कर्म आते हैं वे कर्म सम्यक दर्शन, विरति, क्षमा आदि भाव और योग निरोध से नहीं आते, रुक जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अध्याय जो छठा अध्याय है, यह जीवन के उत्थान के लिए एक महान निधि है। यह आत्मशुद्धि का दर्पण है और इस दर्पण में यदि हम निरंतर झांकते रहें तो अशुभ परिणाम रूपी कालिमा को धोकर अपनी आत्मा को स्वच्छ कर सकते हैं, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। और इस सदप्रयास में हमें अभी से, इसी क्षण से लग जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जय जिनेन्द्र सबको। धन्यवाद आंसू जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, जो कि किसी और की चर्चा नहीं है, अपनी चर्चा, हमारी अपनी चर्चा है और 24 घंटे हम करते ही रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर ये बात थोड़ी समझ में आ जाए और ये असर रुक जाए, मैं समझता हूँ बहुत क्या सारी समस्याएं हल हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप